आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पहुंचे। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में विदर्भ संस्कार भारती के कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, संस्कार के निर्माण का साधन। कल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के स्थापना दिवस 100 साल। विजयदशमी पर नागपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे मुख्य अतिथि। कांग्रेस नेता करण सिंह ने आरएसएस के बरेली हिंसा के दिन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं सामने। यूपी पुलिस उन्हें समझाते और शांत करने में जुटी। पुलिस की बात न मानने पर बल प्रयोग। बरेली हिंसा की साजिश का नया खुलासा। तौकीर रजा की पार्टी ने 25 सितंबर को जारी किया था विवादित लेटर। पुलिस की जांच में हाथ लगे कुछ अहम व्हाट्सएप संदेश। हिंसा की प्लानिंग से जुड़ी सच्चाई सामने आई। बरेली हिंसा मामले में इत्तेहाद मिल्लियत कौंसिल का नाम खारिज। आरोपी नदीम ने किया फर्जी लेटर का खुलासा। बरेली हिंसा की पूर्व नियोजित साजिश। पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप से मिले सबूतों के बाद की गिरफ्तारी। दानिश-अली और इमरान मसूद ने लगाया आरोप। कहा, हमें घर में नजरबंद किया गया। बरेली के निकलते समय रोके गए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहा, सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाना चाहती है। मस्जिद के बाहर बंद हो प्रदर्शन। इमरान मसूद ने लोगों से अपील की, युवाओं की पढ़ाई पर जोर दिया। यूपी पुलिस द्वारा रोके जाने पर बोले मसूद। कहा, जब पोस्टर पकड़ा गया तो युवाओं पर सख्ती, सरकार को जवाबदेही ठहराएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अस्वस्थ, जांच के लिए अस्पताल में भर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट जारी। 7 करोड़ 42 लाख कुल मतदाता। एसआईआर में 47 लाख नाम कटे। चुनाव आयोग की टीम 4 अक्टूबर को जा रही बिहार। राजनीतिक प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिक संगठनों से मुलाकात कर राज्य में माहौल का लेगी जायजा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। निष्पक्ष चुनाव के लिए कई गाइडलाइंस जारी की। पटना में होने वाली मीटिंग से पहले बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने तैयार किया प्रेजेंटेशन। 3 अक्टूबर को दिल्ली में पर्यवेक्षकों के साथ आयोग की मीटिंग। ईसी की तरफ से फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद एक्शन में आरजेडी। हाईकमान ने अपने सभी जिलाध्यक्षों को फाइनल वोटर लिस्ट को बूथ लेवल पर वेरीफाई करने के दिए आदेश। आरजेडी ने फाइनल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी निकलने पर कार्रवाई की कही बात। सुप्रीम कोर्ट का भी कर सकते हैं रुख। बिहार वोटर लिस्ट रिलीज होने पर चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा। कहा, एसआईआर को लेकर विपक्ष के सारे आरोप निराधार। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 51 इंस्पेक्टर को प्रमोशन देकर बनाया डीएसपी। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का काम शुरू। विधानसभा चुनाव के बाद होंगे एमएलसी इलेक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्टर पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। कहा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के छाती पर सांप लौट रहा होगा। जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में घुसे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। तेज बारिश में पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। कुलपति आवास का कर रहे थे घेराव। लाडली योजना के लाभार्थियों को दिवाली गिफ्ट देगी दिल्ली सरकार। 40,000 लड़कियों को मिलेगा इसका लाभ। वीके मल्होत्रा के निधन पर दिल्ली में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा। सीएम रेखा गुप्ता बोली, हमारे लिए ये अपूर्णीय क्षण। जुबिन गर्ग की मौत मामले में सिंगापुर गई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जुबिन के मैनेजर श्याम कानू महंत और प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा को सिंगापुर से भारत लाया गया। दोनों आरोपियों को पहले दिल्ली लाया गया, फिर वहां से गुवाहाटी पुलिस उन्हें आसाम लेकर आई। उत्तरकाशी में हुई पत्रकार राजीव की मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। सीने और पेट में लगी अंदरूनी चोटें। 10 दिन से लापता था पत्रकार। चेन्नई में थर्मल पावर स्टेशन में बड़ा हादसा। 30 फीट ऊपर से गिरा आर्च दबकर 9 की मौत। जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर बंदी ने किया हमला। सिर पर चोट, 10 से ज्यादा टाके लगे। विदेश से फंड लेने वाले एनजीओ को गृह मंत्रालय के निर्देश। एससीआर रिन्यूअल में देरी की तो बंद होगी फंडिंग। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू। घट सकती है ब्याज दरें।
गुजरात के खेड़ा जिले में सेमिनार के बहाने धर्म परिवर्तन की आशंका, 50 साल युवक युवतियों को नाडियाद डाला गया। हिंदू धर्म सेना की शिकायत पर नाडियाद पुलिस से शुरू की जांच। पुलिस अधिकारी बोले धर्म परिवर्तन हुआ या नहीं, इसकी चल रही है जांच। लखनऊ के पास इलाज के नाम पर धर्मांतरण कराने वाले माया लोक का भंडाफोड़, सैकड़ों हिंदुओं को ईसाई बनाने का आरोप। पुलिस ने चंगाई सभा स्थल को किया सील, केरल से जुड़े रहे तार, विदेशी फंडिंग की भी आशंका। राजस्थान के टोंक की लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में जबरन धन परिवर्तन का भी मामला आया सामने। हिंदू संगठनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों के लिए जेएमआर एरो की नई सौगात। कल से शुरू होगी अराइवल सुविधा। ये अराइवल सुविधा से खत्म हो जाएगी मैनुअल कागजी कार्ड की जरूरत। फिलहाल दुनिया के कुछ चुनिंदा हवाई अड्डों पर ही है ये सुविधा। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार धमाका, 10 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। क्वेटा में फ्रंटियर कोर मुख्यालय के पास धमाके के बाद गोलाबारी, शहर में दहशत। क्वेटा धमाके के बाद आपातकाल घोषित, रेस्क्यू टीम ने इलाके को किया सील। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का जीत के साथ आगाज। हरमन ब्रिगेड ने श्रीलंका को 59 रन से हराया। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले से किया कमाल, खेली 53 रनों की पारी, साथ ही लिए 3 विकेट। पाकिस्तान के बाद अब वेस्टइंडीज की बारी। कल से शुरू हो रहा है भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज। शुभमन गिल की कप्तानी में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। पिछले 23 साल से वेस्टइंडीज से एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है भारत। एशिया कप के नायक तिलक वर्मा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। सीएम को टीम की जर्सी और बल्ला तोहफे में दिया। शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन। महानवमी पर कन्या पूजन और हवन पूजन का है विशेष महत्व। महानवमी पर आज दुर्गा मां के 9वें स्वरूप में मां सिद्धिदात्री की होगी पूजा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में मां के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। नवरात्र के अंतिम दिन मंदिर और रास्तों में फूलों की सजावट, भक्तों के दर्शन के लिए कई विशेष सुविधाएं। हरिद्वार नवरात्र के अंतिम दिन मां वैष्णो देवी, सुबह से भक्तों का लगा मेला। भक्तों ने की मां की पूजा अर्चना। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में आई गिरावट से लोगों को उमस से राहत मिली। उड़ानों के लिए एडवाइजरी जारी। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के चलते सड़क किनारे दिख रहे रावण के पुतले हुए खराब। सड़क पर गिरे दिखे रावण के बड़े बड़े पुतले। मथुरा में मार्केट में पानी भरने से कई टन अनाज हुआ बर्बाद। विधायक पूर्ण प्रकाश ने किया मार्केट का निरीक्षण। मथुरा में मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव, कई फीट पानी में चलने को मजबूर लोग, यातायात प्रभावित। कोलकाता में भारी बारिश के चलते गलियों और सड़कों पर भरा पानी। जल भराव के कारण वाहन चालकों को करना पड़ा है दिक्कतों का सामना। दुर्गा पूजा के उत्साह में खलल। जामनगर में भारी बारिश के चलते कई गांवों में भरा पानी, गलियां, सड़कें, खेत खलियान हुए जलमग्न। लोगों के घरों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भारी जल भराव, सड़कों पर लोगों के वाहन हुए बंद, लोगों की बड़ी मुश्किलें। सीकर में लगातार 3 घंटे तक बारिश, कई इलाकों पर भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से फंसे वाहन, खेतों में भी पानी भरने से फसल बर्बाद। वाराणसी में मौसम में बदली करवट, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, कई जगह पेड़ गिरे। इटावा में तेज बारिश, जोरदार आंधी के कारण गिरा मिशन शक्ति कार्यक्रम का टेंट। अचानक मौसम बदलने की वजह से अफरा तफरी। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक कार भिड़ंत, 5 की मौत, 2 घायल। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर हादसे पर जताया शोक, घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश। मुजफ्फरनगर के तितावी सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कबूतरबाजी को लेकर 2 पक्षों में पथराव, कई घायल, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िए का आतंक। एक गुंड ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से किया हमला, गांव में प्रवेश करने से रोका, वन विभाग की गाड़ी को तोड़ा। हरदोई बीजेपी एमएलसी के बेटे के कार डिवाइडर से टकराने की। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे में ट्रक की टक्कर के बाद 50 मीटर तक घिसटता गया बुजुर्ग, हादसे में पैर कटकर हुआ अलग। तेलंगाना के संगारेड्डी में शख्स ने रायपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने वाले 5 अभियुक्त गिरफ्तार। देहरादून के विकास नगर में युवकों ने अपहरण के बाद युवती की हत्या की, नहर में फेंका शव। गोपालगंज में इंटर के छात्र की हत्या के बाद बवाल, गुस्साई भीड़ ने शव को साथ लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस से भी हाथापाई, इलाके में 2 अक्टूबर तक सोशल मीडिया पर लगी रोक। मेरठ में शख्स ने पत्नी, मां और पिता की हत्या की साजिश कर 39 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम हड़पने की कोशिश की। पत्नी की जानकारी के बाद आरोपी पति गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में खास सुरक्षा विभाग की छापेमारी, करीब 400 किलो बूंदी, 82 किलो कट्टू का आटा जब्त, कुल 12 नमूने जांच के लिए भेजे गए। उड़ीसा के धैनकाला नाल में युवक की करंट लगने से मौत, प्रेमिका से मिलने के लिए दीवार फांदने के समय लगा करंट, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
जबलपुर के सिहोरा में मची भगदड़, दुर्गा पंडाल में घुसी तेज रफ्तार बस, 15 से ज्यादा के घायल होने की